सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 39 कक्षा 9वीं विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका बल तथा गति का नियम वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें गति के पहले नियम के बारे में हमें पढ़ना है। चलती बस में ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है, ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है। तो उसकी दीदी कहती है कि न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला नियम जो क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में, वो अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है, जबकि कोई उसको बाह्य बल आकर कार्य नहीं करता। और इसको जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण होता है जिसमें वह विराम अवस्था या गति अवस्था में प्रतिरोध करती है। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो अगर आप उसको गतिशील बनाना चाहोगे तो उसका वो विरोध करेगी, और अगर कोई गतिशील है, आप उसको विराम अवस्था में लेके आना चाहोगा तो उसका विरोध करेगी। इसी को जड़त्व कहलाते हैं। जैसे कि चलती हुई बस में कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक बस ब्रेक लगाती है तो हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस के ब्रेक लगाने पर बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जबकि नीचे का हिस्सा जो है ब्रेक लगाने की वजह से रुक जाता है। उसी के कुछ उदाहरण दिखा रखे हैं। जैसे एक बच्चा जो है स्केटिंग कर रहा है, उसके सामने एक बड़ा पत्थर आ जाता है तो उससे टकरा कर गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है वो विराम अवस्था में है, और जब बच्चा उसे टकराता है तो वो उसको गति प्रदान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका विरोध करता है। इस कारण से लगाया गया बाह्य बल जो है कम था, जिसके कारण बच्चा गिर जाता है, पत्थर को कुछ नहीं होता। इसी तरह एक मोटरसाइकिल सवार जब जा रहा है तो एक दीवार से टकराकर वो गिर जाता है, क्योंकि दीवार को वहाँ से हटाने के लिए या उसको जो है गतिशील बनाने के लिए जितने बल की आवश्यकता थी उतना इस मोटरसाइकिल सवार ने नहीं लगाया। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है उदाहरण आप दैनिक जीवन से ले सकते हैं। जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और ये किस पे निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान के ऊपर। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है हल्की वस्तु की तुलना में भारी वस्तु का अधिक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा वस्तु का, उतना ही उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना उदाहरण है। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे गिरना, झटका लगना भी उदाहरण है। कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का बाहर निकलना उदाहरण है। एक बच्चा साइकिल से जा रहा था, उसने ब्रेक लगाए, अचानक से आगे वाला तो गिर गया, ये भी एक उदाहरण है। आपने एक गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड और उसके ऊपर एक कॉइन रखी, आपने उसको जो है अपनी उंगली से जब कार्डबोर्ड को बहुत स्पीड से मारा तो क्योंकि उसके ऊपर जो सिक्का रखा था वो अभी गतिज में नहीं आया तो वो गिलास में गिर जाएगा। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो गोटियाँ एक के ऊपर एक जब रखी हैं तो अगर आप सबसे नीचे वाली गोटी को मारते हैं तो वही निकलती है, बाकी सारी वहीं रखी रह जाती हैं। प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना और मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना, ये सभी जो हैं आपके गति के नियम हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर देखते हैं। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जब कोई वस्तु अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को, जो किसी की एक समान गति आराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़ता कहा जाता है। गति का पहला नियम उदाहरण सहित, कोई भी वस्तु सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में रहती है जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण, पेड़ के पत्ते पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हुए अलग हो जाते हैं। तीसरा है, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरह झटका महसूस करेंगी। बस में खड़ा एक व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है जब बस अचानक आगे की दिशा में बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बस आगे बढ़ने लगती है तो व्यक्ति का निचला हिस्सा बस के साथ चलना शुरू हो जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़ता के कारण आराम करने के लिए रहता है। चौथा, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा? तो यहाँ पे हमें उसके द्रव्यमान के आधार पर बताना है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी जड़ता भी अधिक होगी। कार या बस में से बस का, साइकिल या मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल, और ट्रेन या बैलगाड़ी या ठेला गाड़ी में से ट्रेन का। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, ये एक आपके हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है जिसका नाम है सीख ले। इसमें आपको जो है एनिमेटेड वीडियोज़ मिलेंगे देखने के लिए, और एक हमारे सर हैं, उन्होंने ही बनाया हुआ है। आप इसको देखोगे, पसंद करोगे तो इसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।